हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है संघ कार्डेटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यानी कि संघ कार्डेटा के लक्षण। चलिए आज हम सीधे बात करेंगे संघ कार्डेटा के लक्षणों की। देखिएगा संघ कार्डेटा के लक्षण, तो फाइलम कार्डेटा आज का हमारा टॉपिक है। और कार्डेटा जो संघ है वो ग्रीक भाषा में दो शब्दों से मिलकर बना है। एक कॉर्ड का मतलब है जिसका स्ट्रिंग यानी रस्सी या कॉर्ड, और दूसरा है एटा यानी कि बियरिंग धारण करने वाला, यानी कि कॉर्ड को धारण करने वाला, यानी कि नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्डेट्स कहते हैं या कॉर्डेटा कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड को कहते हैं मेरुदंड। तो मेरुदंड जिससे बाद में कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो नोटोकॉर्ड ये लचीली अस्थियों का होता है बना हुआ, और जब ये बाद में सख्त अस्थियां बन जाती हैं इससे, तो उसको हम कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो मेरुदंड बियरिंग यानी कि नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। तो इनको क्या कहा जाता है? कॉर्डेट संघ, कॉर्डेटा संघ के प्राणियों को हम कॉर्डेट्स भी कह देते हैं। देखिए संघ कॉर्डेटा का जो नामकरण है, कॉर्डेटा संघ जो नाम दिया वो दिया था बाल्फोर ने सन 1880 में। तो 1880 में बाल्फोर ने कॉर्डेटा संघ नाम दिया, फाइलम कॉर्डेटा। देखिए एनिमल किंगडम में दो ही प्रकार के जीवधारी होते हैं। एक होते हैं कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड या मेरुदंड होता है, ये सब कॉर्डेट्स कहलाते हैं, यानी कि हड्डी वाले जितने भी एनिमल्स होंगे उनको क्या कहेंगे? हम कॉर्डेट्स कहेंगे। और जिनमें हड्डियां नहीं होंगी उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। अभी तक आपने इससे पहले जो नौ संघ पढ़े हैं वो सब नॉन कॉर्डेट्स थे। अब ये 10वां संघ है जो संघ कॉर्डेटा है या कॉर्डेट, जिसके बारे में हम आज आप लोगों को बता रहे हैं। तो कॉर्डेट्स में यानी कि संघ कॉर्डेटा के जो लिविंग स्पीसीज की संख्या है वो कितनी है? 55,000 प्रजातियां हैं कॉर्डेटा संघ में। 55,000 लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं। और संघ कॉर्डेटा को निम्नलिखित 5 कक्षाओं में या 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके 5 वर्ग हैं। तो पहला वर्ग है ममेलिया या वर्ग स्तनधारी। इसको क्या कहेंगे? वर्ग स्तनधारी। तो स्तनधारी वर्ग में कौन कौन से एनिमल आते हैं? ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्तनधारी कहते हैं। तो वर्ग स्तनधारी में कौन कौन से एनिमल आते हैं? देखिएगा, मनुष्य, मानव हो गया, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? ये चमगादड़ भी इसी में आती है। तो ये सब क्या हो गए? चमगादड़। तो चमगादड़ कहते हैं इसको, बैट। चमगादड़, मानव, गाय, बकरी, ये सब क्या है? वर्ग स्तनधारी में रखा गया है। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जरायुजी होते हैं, यानी बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद आता है देखिए एबीज। एबीज में सभी, एबीज का मतलब है वर्ग पक्षी, यानी कि पक्षी वर्ग में सभी प्रकार के पक्षी आएंगे, गौरैया, तोता आदि। रेप्टिलिया का मतलब है वर्ग सरीसृप। सरीसृप वर्ग में सभी, जैसे छिपकली, सभी रेप्टाइल्स आते हैं। छिपकली, मगरमच्छ, डायनासोर जो विलुप्त हो गए वही छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब रेप्टाइल्स होते हैं। और एम्फीबिया का मतलब है वर्ग उभयचर। तो वर्ग उभयचर का मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं, ऐसे प्राणियों को हम उभयचर कहते हैं। और उभयचर जैसे मेंढक, टोड, हायला आदि। तो ये सब
इसमें आएंगे। उसके बाद आता है पांचवा वर्ग मत्स्य, और मत्स्य वर्ग में सभी प्रकार की मछलियां आती हैं। वर्ग मत्स्य में सभी प्रकार की मछलियां आएंगी, रोहू, स्कोलियोडोन आदि। इनके बारे में, सभी वर्गों के बारे में हम आपको डिटेल स्टडी भी करवाएंगे। फिर फाइलम कॉर्डेटा है, इसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स यानी कि कॉर्डेटा के मूल लक्षण, फंडामेंटल कैरेक्टर्स मीन्स मूल लक्षण। तो कॉर्डेटा के, संघ कॉर्डेटा के मूल लक्षण कौन कौन से हैं, इन पर भी देख लीजिएगा। 3 मूल लक्षण होते हैं। जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति रहेगी, नोटोकॉर्ड जरूर पाई जाएगी, यानी कि मेरुदंड की उपस्थिति। और मेरुदंड क्या है? लचीली अस्थियों की बनी हुई रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद आता है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, यानी कि पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होता है। पृष्ठीय, ट्यूबुलर का मतलब है खोखला या नालवत, खोखला तंत्रिका तंत्र, जो तो खोखला तंत्रिका तंत्र होगा पृष्ठीय। ये अवश्य होगा सभी में, जो चाहे वो वर्ग स्तनधारी हो, पक्षी हो, सरीसृप, छिपकली, उभयचर या मत्स्य, जितनी भी क्लासेस हैं उस सभी कॉर्डेट्स में, हड्डी वाले जंतुओं में, सभी में मेरुदंड जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य होगा। पृष्ठीय खोखला तंत्र पाया जाएगा, तंत्रिका तंत्र यानी डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाया जाएगा। फिर होता है तीसरा फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट्स, ये होती हैं ग्रसनीय क्लोम दरारें। तो यही जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में ग्रसनीय क्लोम दरारें अवश्य उपस्थित होंगी, और ये जलीय जंतुओं में जो गिल्स हैं, गिल क्लेफ्ट्स हैं, ये श्वसन में यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती हैं। तो ये किसी न किसी अवस्था में जीवन की ग्रसनीय क्लोम दरारें अवश्य उपस्थित होंगी। तो ये सभी वर्गों में के मूल लक्षण हैं। देखिए कार्डेटा के अगले लक्षण में, अभी आपने 3 मूल लक्षण देखे, तो चौथा है हार्ट जो है, इस सभी कॉर्डेट्स का क्या होगा? वेंट्रल साइड में, वेंट्रल पार्ट में स्थित होगा, यानी कि अधर भाग में या अधर सतह पर, वेंट्रल सरफेस में, वेंट्रल पार्ट में या वेंट्रल सरफेस पर क्या होगा? स्थित होगा, वेंट्रल सरफेस पर स्थित होगा। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें क्लोज्ड टाइप होता है, बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होगा वो कैसा होगा? बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद प्रकार का होगा रुधिर परिसंचरण। ये धमनी और शिराओं में रुधिर बहता है। दूसरा है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी कि यकृत निवाहिका तंत्र, यह है रुधिर परिवहन तंत्र और यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है इसमें यकृत निवाहिका तंत्र, इसको भी समझ लीजिए। ये क्या होता है? जो शिराएं हैं, आहार नाल है हमारी, मनुष्य की जो आहार नाल होती है, तो आहार नाल से जो ब्लड, रुधिर लाने वाली आहार नाल है, आहार नाल से, ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो आहार नाल से जो रुधिर लाने वाली शिराएं होंगी, यानी कि वेन्स होंगी, वेन्स शिराएं होंगी, ये जो रुधिर है ब्लड, तो पूरे शरीर से ब्लड कहाँ जाता है? पूरे शरीर से शिराएं हृदय को ब्लड ले जाती हैं, लेकिन ये जो ब्लड है ये शिराएं कहाँ लेके जाती हैं? यहाँ ये लीवर है, यकृत, तो ये शिराएं ब्लड कहाँ लेकर जाती हैं? पहले यकृत में लेकर जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? यकृत निवाहिका तंत्र बनाती हैं। तो यकृत निवाहिका तंत्र किसमें है? ये सभी कॉर्डेट्स में ये पाया जाता है। उसके बाद आता देखो आरबीसीज। आरबीसी जो है लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं स्तनधारियों को छोड़कर, जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी,
जो मैमल्स होंगे स्तनधारी, तो स्तनधारी के जो स्तनधारी की जो आरबीसीज होंगी इनमें केंद्रक नहीं होता। ये सब क्या होती हैं? इनमें केंद्रक नहीं होगा, नो न्यूक्लियस, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों में केंद्रक विहीन होती हैं आरबीसीज, और बाकी जितने भी कॉर्डेट्स हैं सभी में क्या है? केंद्रक पाया जाता है आरबीसीज में, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में। तो लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक कहाँ होगा? यानी स्तनधारियों की आरबीसीज यानी लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़ करके, यानी कि पक्षी वर्ग में, एवीज में, उभयचरों में, उभयचर मेंढक जैसे मेंढक, सैलामेंडर, टोड आदि उभयचर, मत्स्य है, मछली हैं, और सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो छिपकली आदि। तो इनमें क्या होगा? इनकी आरबीसीज में, जो इनकी आरबीसीज होंगी इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक होगा इनकी आरबीसीज में, न्यूक्लियस पाया जाएगा, लेकिन स्तनधारियों की आरबीसीज में केंद्रक नहीं होता, ये केंद्रक विहीन होती हैं। ये आप समझ गए होंगे। अब आता है देखिए पोस्टेनल टेल, यानी कि पश्चगुद। पोस्टेनल टेल का मतलब है पश्चगुद पुच्छ, यानी कि गुदा के पास शरीर में जीवन की अवस्था में एक पूंछ पाई जाती है। मानव में भी ये पूंछ होती है, लेकिन शुरू में जन्म के समय थोड़ा सा ये दिखाई भी देती है। भ्रूण अवस्था में पूंछ जरूर पाई जाती है मानव में भी, और बाकी जंतुओं में तो पूंछ, स्पष्ट लंबी पूंछ पाई जाती है। ये इनका एक विशिष्ट लक्षण है संघ कार्डेटा के। अब संघ कार्डेटा की अलग अलग कक्षाओं के लक्षण भी हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करते हैं। संघ कार्डेटा के लक्षण आज आप लोगों ने पढ़े। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।